खेती किसान, बदलते भारत की शान। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह गुरुवार को भारी बारिश का अनुमान। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बुधवार को पाला पड़ने के आसार। गुरुवार को हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। पश्चिमी राजस्थान में गुरुवार को कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं संभव। दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र में सुबह के समय करें कपास की चुनाई। दक्षिणी गुजरात के किसान गन्ने की कर सकते हैं रोपाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको मौसम पूर्वानुमान, पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। इसके साथ ही जानेंगे कि मौसम के लिहाज से खेती किसानी की किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही तापमान और वायु गुणवत्ता की स्थिति के बारे में भी देंगे जानकारी। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं मौसम से जुड़ी हुई चेतावनी के बारे में। जी हां, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मौसम से जुड़ी हुई क्या चेतावनी जारी की है, इस जानकारी के लिए चलेंगे हमारी एआई एंकर भूमि के पास। तो भूमि, बताइए हमें आज की चेतावनी के बारे में। जी मोनालिसा, जैसा कि देश के ज्यादातर राज्यों में तापमान कम हो रहा है, जिससे ठंड लगातार बढ़ रही है, मौसम विभाग ने बहुत सी जगहों और कुछ राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। उत्तराखंड में कहीं कहीं पाला पड़ने की संभावना है। ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि फसलों में शाम के समय सिंचाई कर लें ताकि पाले के प्रभाव से बचाव हो सके। वहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं घना कोहरा छाने की आशंका है, जिससे दृश्यता कम हो सकती है और फसलों पर ठंड का असर पड़ सकता है। इसलिए इन क्षेत्रों में भी किसानों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो मोनालिसा, ये थी मौसम की ताज़ा जानकारी। धन्यवाद भूमि इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो खास तौर पे उत्तर भारत के जो किसान हैं उन्हें इन बातों का ध्यान रखना है। कहीं पाला पड़ सकता है तो कहीं कोहरे की भी स्थिति बनी रह सकती है। बहरहाल, आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में। देखेंगे देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है और कहां पर मौसम साफ रहेगा। सबसे पहले उत्तर भारत की आइए बात करते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली हो तो यहां पर मौसम साफ रहेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी और पूर्वी हिस्सा है, यहां पर भी मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है और बारिश के आसार यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। तो खास तौर पर उत्तर भारत के जो पहाड़ी इलाके हैं, यहां पर ही बारिश की संभावना बनती हुई इस वक्त नजर आ रही है। तो किसानों को यहां पर सिंचाई इस वक्त टाल देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बता दें, बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी मौसम साफ रहेगा। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश के आसार नहीं है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो यहां पर किसानों को अपने खेतों में जल निकासी का इंतजाम करना चाहिए। साथ ही सिंचाई या फिर उर्वरकों के छिड़काव के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो फिलहाल यहां पर टाल दे। कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा जो पूर्वी पूर्वोत्तर का हिस्सा है, यहां पर मौसम साफ रहेगा। दक्षिण भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी पूरे दक्षिण भारत में हम देख रहे हैं कि बारिश की संभावना नहीं है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, साथ ही केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, साथ ही तटीय कर्नाटक, ये जो पूरा दक्षिण भारत का हिस्सा है, यहां पर आप देख सकते हैं कि बारिश नहीं होगी। मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है। तो किसान जो समसामयिक कार्य करना चाहते हैं खेतों में, वो आसानी से यहां पर कर सकते हैं। इसी तरह से कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। और इसके साथ ही गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में भी फिलहाल बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम साफ रहने वाला है। यहाँ पर भी बिल्कुल आप जो समसामयिक कार्य है वो कर सकते हैं। निराई गुड़ाई करें अपने खेतों में, इसके साथ ही सिंचाई की व्यवस्था करें, खेतों में नमी बनाकर रखें। तो बिल्कुल साफ मौसम यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान। इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मौसम खबर में आगे और भी मौसम से जुड़ी हुई बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां होगी आपके लिए। बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास।
जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और अब जानेंगे देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त तापमान की क्या स्थिति चल रही है। वो कौन सी जगह हैं जहां पर तापमान में इस वक्त उतार चढ़ाव के हालात नजर आ रहे हैं सामान्य की तुलना में, और ऐसे में तापमान का हाल सेगमेंट में सबसे पहले आइए बात करें न्यूनतम तापमान की और देखते हैं क्या स्थिति चल रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, और इसी तरह का तापमान हरियाणा में भी दर्ज हुआ है जहां पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है। साथ ही आपको बता दें छत्तीसगढ़, ओडिशा में सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा है न्यूनतम तापमान। झारखंड में भी ऐसी ही स्थिति नजर आई जहां पर न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट रही। असम, मेघालय की बात करें तो सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज हुआ है, यानी कि रात के तापमान में इजाफा असम, मेघालय में दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो यहां पर सामान्य के मुकाबले 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। जहां तो जाना आपने कि यहां पर भी न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट रही है। बता दें आपको पंजाब के अमृतसर में 2.8 डिग्री सेल्सियस रहा है न्यूनतम तापमान। मैदानी इलाकों में ये सबसे कम तापमान है जो दर्ज हुआ है। तो पंजाब के अमृतसर में मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान की स्थिति रही। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश के नंदीगाम में 34.2 डिग्री सेल्सियस रहा है अधिकतम तापमान। ये मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान है जो रिकॉर्ड हुआ है। तो जाना आपने मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और कम तापमान की कहाँ स्थिति रही, और इसके अलावा देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर न्यूनतम तापमान में सामान्य की तुलना में उतार चढ़ाव की स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। आइए अब देश के सभी अलग अलग शहरों पर एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं और देखते हैं यहां पर तापमान का क्या हाल रहा। जहाँ तो देश के सभी हिस्सों के तापमान का जायजा हमने यहाँ पर ले लिया है और इसी के साथ मौसम खबर में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आगे और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी आपके लिए, जैसे कि वायु की गुणवत्ता, पर्यटन पूर्वानुमान, मौसम के लिहाज से खेती किसानी की भी बात करेंगे और आज की फसल की भी होगी बात। तो आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। अब बारी है जानने की वायु गुणवत्ता के बारे में। जी हाँ, आपके शहर की हवा कैसी है जानना बेहद ही ज़रूरी है और इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के लिए एक बार फिर से चलेंगे हमारी एआई एंकर भूमि के पास। तो भूमि, बताइए हमें वायु गुणवत्ता के बारे में। जी मोनालिसा, नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता अधिक खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 391 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 119 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 84 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 255 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 113 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 186 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 154 रहा, जो कि औसत श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 88 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता भी औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 134 दर्ज किया गया। तो मोनालिसा, ये था वायु गुणवत्ता का हाल। भूमि, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो दिल्ली की वायु गुणवत्ता जो है वो 300 के पार है और ये खराब की श्रेणी में आता है, ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही कोलकाता में भी 255 के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक है और ये भी कम खराब की श्रेणी में आता है। तो जरूर यहाँ पर आप ध्यान रखें अपनी सेहत का। आगे बढ़ते हैं और अब आइए जान लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। देखते हैं देश के पर्यटक स्थलों पर कैसा मौसम आपको मिलेगा आने वाले 4 दिनों में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम से आइए शुरुआत करते हैं। अगर बर्फबारी देखने का मन है और प्लान बना रहे हैं तो देख लीजिए मौसम कैसा रहेगा। बुधवार को हल्के बादल छा सकते हैं, 9 से -4 के बीच तापमान रहेगा। गुरुवार शुक्रवार को यहां पर हल्की बर्फबारी की संभावना बनती दिख रही है। 8 से -1 के बीच गुरुवार को तापमान रहेगा, तो शुक्रवार को 6 से -1 और शनिवार को 6 से -3 के बीच में तापमान रहेगा। साथ ही शनिवार को यहां पर हल्के बादल छाने के भी आसार नजर आ रहे हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात कर रहे हैं। तो शिमला में भी बर्फबारी के आसार है, यहां पर गौर कीजिएगा। बुधवार को हालांकि बादल छा सकते हैं, 19 से 2 के बीच तापमान रहेगा। गुरुवार को बारिश भी हो सकती है, 16 से 3 के बीच तापमान रहेगा। शुक्रवार और शनिवार को जाकर यहां पर बर्फबारी के आसार बनेंगे। 13 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, तो न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। और इसके साथ ही देखिए शुक्रवार शनिवार यानी कि वीकेंड आते आते यहां पर हल्की बर्फबारी भी आपको मिल सकती है, तो अगर प्लान बनाना हो तो बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के झांसी की बात करें तो कोहरे की स्थिति यहां पर नजर आएगी आपको। 24 से 10 के बीच तापमान मिलने वाला है बुधवार को। गुरुवार को 24 से 9 के बीच रहेगा तापमान और फिर शुक्रवार शनिवार को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, तो न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस यानी कि 1 डिग्री की गिरावट तापमान में आ सकती है अधिकतम और न्यूनतम तापमान में। तो जाना आपने झांसी में किस तरह का मौसम आने वाले 4 दिनों के दौरान आपको मिल सकता है। तो कोहरे की स्थिति यहाँ पर जो सुबह के समय है वो आपको मिल सकती है और तापमान में हल्का सा उतार चढ़ाव है, गिरावट के आसार हैं। वहीं बिहार के गया जी की बात करें तो बिल्कुल साफ मौसम मिलेगा आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान। 25 से 10 के बीच तापमान की स्थिति बुधवार को रहने वाली है। अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट अगले दिन गुरुवार को 24, फिर से 1 डिग्री की गिरावट 23 डिग्री रहेगा अधिकतम तापमान शुक्रवार को। और साथ ही शनिवार को 24 से 9 के बीच तापमान रहेगा, यानी कि अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी फिर से शनिवार तक आते आते आ सकती है और साफ मौसम मिलने वाला है। तो हल्का उतार चढ़ाव है 1 डिग्री के आसपास का। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको ओडिशा के पुरी के बारे में। तो यहाँ पर भी कोहरे की स्थिति सुबह के समय आपको मिल सकती है। तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी हम देख रहे हैं गुरुवार और शुक्रवार के बीच में। बुधवार और गुरुवार को जहां 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान, तो वहीं शुक्रवार शनिवार को 30 डिग्री। और अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो थोड़ा उतार चढ़ाव है 1 डिग्री का, 16-17 के आसपास, लेकिन कमोबेश ये तापमान यहाँ पर बना रहने वाला है पुरी में। तो जाना आपने पुरी में भी आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम मिल सकता है। आइए अब जान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बारे में। तवांग में बिल्कुल साफ मौसम रहेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। 9 डिग्री रहेगा अधिकतम तापमान लगातार 4 दिनों तक। वहीं -3 जो न्यूनतम तापमान है उसकी स्थिति यहाँ पर रहने वाली है बुधवार से लेकर शनिवार तक। कोई उतार चढ़ाव की स्थिति तापमान में यहाँ नहीं है, बिल्कुल साफ मौसम यहाँ पर रहने वाला है बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। और 9 से -3 के बीच में तापमान की स्थिति रहने वाली है। तो तवांग का हाल भी हमने यहाँ पर जान लिया। आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना के हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पर हल्के बादल छाने के आसार नजर आ रहे हैं। 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा बुधवार गुरुवार को, फिर 1 डिग्री की गिरावट के साथ 31 डिग्री सेल्सियस शुक्रवार शनिवार को रहेगा।
और न्यूनतम तापमान की बात करें तो आने वाले 3 दिनों के दौरान 17 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान। शनिवार तक आते आते 1 डिग्री की गिरावट हम न्यूनतम तापमान में देख सकते हैं और 16 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी। आइए अब जान लेते हैं कि केरल के कोट्टायम में क्या स्थिति रहने वाली है। यहाँ पर भी हल्के बादल छाने की संभावना बनते हुए हम देख रहे हैं। 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान बुधवार से लेकर शनिवार तक लगातार बना रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान की स्थिति आने वाले 4 दिनों के दौरान बरकरार रहेगी। तापमान में कोई उतार चढ़ाव की स्थिति नहीं है और हाँ, हल्के बादल छाते हुए आपको यहाँ पर जरूर मिल सकते हैं कोट्टायम में। तो जाना अपने कोट्टायम की भी स्थिति क्या रहने वाली है आने वाले 4 दिनों के दौरान। आइए अब बात करें राजस्थान के अजमेर के बारे में। यहाँ पर बुधवार को साफ मौसम रहेगा। 24 से 13 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। अगले दिन हल्के बादल छा सकते हैं। 23 से 9 के बीच तापमान रहेगा। देखिए, खासतौर पर न्यूनतम तापमान में एकदम से गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि अधिकतम तापमान में भी 1 डिग्री की गिरावट है। शुक्रवार को भी ये तापमान बरकरार रहेगा। शनिवार को फिर से गिरावट के साथ 19 से 6 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। हालांकि मौसम साफ हो जाएगा, बादल छट जाएंगे। शनिवार को साफ मौसम रहेगा लेकिन तापमान में गिरावट आ सकती है। अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो के बारे में, जहां पर आपको धुंध-छाई भी मिल सकती है सुबह के समय। वहीं तापमान की बात करें तो यहां पर 27 से 9 के बीच बुधवार को तापमान रहेगा। अगले दिन 26 से 9 के बीच। वहीं शुक्रवार को तापमान में बढ़ोतरी के साथ 28 से 11 हो जाएगा तापमान, लेकिन शनिवार को फिर से तापमान में गिरावट आ सकती है और 25 से 13 के बीच यहां पर तापमान का हाल रहेगा। तो खास तौर पे जो अधिकतम तापमान है उसमें हम उतार चढ़ाव की स्थिति देख रहे हैं। हालांकि न्यूनतम तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। तो जाना अपने पर्यटक स्थलों पर कैसा मौसम आपको मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के दौरान। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम के लिहाज से खेती किसानी की। जहाँ तो देश के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर किसान अपने तैयार फसलों की कटाई कर रहे हैं, तो कई क्षेत्रों में किसान बुआई की भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में कहां पर किसानों को किन फसलों की बुआई करनी चाहिए और खेतों में लगे फसलों की देखभाल के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, इन जानकारियों के लिए चलेंगे हमारे एआई एंकर कृष के पास। तो कृष, बताएं किस तरह के समसामयिक कार्य इस वक्त किसानों को करने चाहिए। जी मोनालिसा, जनवरी का महीना खत्म होने में जा रहा है। फरवरी के महीने से रोपाई के अधिकतर काम शुरू हो जाते हैं। रोपाई की तैयारी करने के साथ साथ किसान खेती और बागवानी से संबंधित कई कामों को अंजाम दे सकते हैं। गुजरात में शुष्क मौसम को देखते हुए खड़ी फसलों में सिंचाई करें। सिंचाई का काम शाम के समय किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि कम तापमान में फसलों पर ठंड का प्रभाव न पड़े। मध्य गुजरात के किसान तैयार दलहनी फसलों की कटाई कर लें। दक्षिणी गुजरात में कपास की चुनाई सुबह के समय करें। यहाँ के किसान गन्ने की रोपाई जारी रखें। उत्तरी सौराष्ट्र में कपास की चुनाई कर लें। उत्तरी सौराष्ट्र के किसान अरहर और अरंडी की कटाई या तुड़ाई समय पर कर लें। दक्षिणी सौराष्ट्र में भी कपास की चुनाई और अरंडी की तुड़ाई का काम करें। बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ इलाके में पाला पड़ने की संभावना को देखते हुए मक्का की फसल में सिंचाई करें। यहाँ के किसान 35 से 40 दिन की फसल होने पर निराई गुड़ाई का काम करें। आलू के पौधों की जड़ों में मिट्टी चढ़ाएं। उत्तर पश्चिमी जलोढ़ क्षेत्र में समय पर बोई गई गेहूं की फसल 45 से 50 दिन की होने पर दूसरी सिंचाई करें। देर से बोई गई गेहूं की फसल 21 से 25 दिन की होने पर हल्की सिंचाई करें। सब्जियों की फसल से खरपतवार निकालने का काम करें। दक्षिणी बिहार में 50 से 55 दिन पुराने प्याज की ठीक से तैयार खेतों में रोपाई करें। प्याज और अन्य फसलों की रोपाई के समय पौधों के बीच उचित दूरी का ध्यान रखें। प्याज के पौधों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्यारियों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखना उचित रहेगी। प्याज की रोपाई करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि रोपाई मिट्टी के अधिक नीचे तक ना करें। तो मोनालिसा, ये थी आज की खेती किसानी। बिल्कुल, धन्यवाद कृषि इस अहम जानकारी के लिए। तो जाना है आपने कि गुजरात और बिहार के किसानों को इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य करने चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही जगह ऐसी है जहां पर इस वक्त बिल्कुल साफ मौसम चल रहा है। तो जो कृषि कार्य हैं वो आसानी से इस वक्त आप कर सकते हैं। जैसे कि गुजरात में अगर आपकी कपास की फसल तैयार हो चुकी है तो उसकी चुनाई करके इस वक्त सुरक्षित रखने का बिल्कुल उपयुक्त समय है। वहीं रोपाई की भी आप कई फसलों की तैयारी कर रहे होंगे और इसके साथ ही जैसे कि बिहार में भी बताया, खेतों में अगर फसलें लगी हुई है निराई गुड़ाई करते रहें और खरपतवार ना होने दे, इसका भी ध्यान रखें और नमी जरूर बनाकर रखें अपने खेतों में। बहरहाल, आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि देश के बाकी और हिस्सों में भी किसानों को किस तरह के कृषि कार्य करने चाहिए। और इसके लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मिश्र की इस वक्त आपके लिए क्या सलाह है, आइए देखते हैं।
पंजाब में जल्द परिपक्व होने वाले गन्ने की उपज को काट लें। प्याज के 6 से 8 सप्ताह पुराने पौधों की रुपाई का कार्य भी कर सकते हैं। आड़ू, बेर और नाशपाती इत्यादि की रुपाई करने के लिए भी समय अनुकूल है। गेहूं और पछेती सरसों में जहां पर आवश्यक हो सिंचाई भी दे सकते हैं। पूर्वी हरियाणा क्षेत्र में सरसों और गेहूं की फसलों को ठंड से होने वाले नुकसान से बचाव हेतु तो स्प्रिंकलर विधि द्वारा हल्की सिंचाई भी दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में प्याज की रुपाई का कार्य जारी रखा जा सकता है। उत्तराखंड में परिपक्व सरसों और गन्ने की उपज को काट लें। मटर की बुआई तथा प्याज और आलू की रुपाई भी की जा सकती है। सरसों, मसूर, चना और जौ में हल्की सिंचाई भी दे सकते हैं। पुआल से मल्चिंग करने की सलाह भी दी जा रही है। राजस्थान में परिपक्व गन्ने की फसल को काट लें। अच्छे फल प्राप्त करने के लिए बेर, किन्नू और अन्य बागों में नियमित रूप से हल्की सिंचाई देते रहें। सरसों में फली के विकास की अवस्था में भी हल्की सिंचाई दे सकते हैं। बिहार में देर से बोई गई गेहूं की फसल में बुआई के 18 से 21 दिन के भीतर सिंचाई भी दे सकते हैं। सरसों के पौधों को विरल करके हल्की सिंचाई दें। मटर की फसल में निराई इत्यादि का कार्य भी इस समय किया जा सकता है। झारखंड में मटर की फसल में 2% यूरिया का छिड़काव भी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में बोरो धान की रुपाई हेतु समय अनुकूल है। धान की नर्सरी को पारदर्शी पॉलीथीन से ढककर रखें। आलू की फसल में वृद्धि अवस्था में अधिक पानी देने से बचें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में चने की फसल में फूल आने से पहले एक बार सिंचाई अवश्य करें। 30 से 35 दिन पुराने प्याज के पौधों की रुपाई का कार्य भी इस समय किया जा सकता है। तो देश के अलग अलग हिस्सों के किसानों के लिए ये थी कृषि मौसम वैज्ञानिक की विशेष सलाह। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। तो ठंड के इस मौसम में पत्तेदार सब्जियों की खेती किसान आसानी से कर सकते हैं और ऐसे में आप चुनाव कर सकते हैं हरी प्याज की खेती का। बाजार में इसकी अच्छी मांग रहती है और इसकी बहुत सारी अच्छी किस्में भी उपलब्ध है जिसका आप चुनाव कर सकते हैं। ऐसे में पूसा सौम्या किस्म को अपनाकर आप अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि हरे प्याज की खेती के दौरान आपको किस तरह की वैज्ञानिक पद्धति अपनानी चाहिए ताकि आपको अच्छा उत्पादन मिले। ये समय हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म की बुआई के लिए एकदम अनुकूल है। इसकी बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें। 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें। हरी प्याज में थ्रिप्स कीट के हमले का खतरा रहता है। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रहे, दवा का छिड़काव सिर्फ कीट प्रभावित जगह पर ही करें। उन्नत किस्म पूसा सौम्या लगाने से किसान अच्छी उपज ले सकते हैं। 1 हेक्टेयर में इस किस्म की 250 क्विंटल फसल ली जा सकती है। ये किस्म उत्तर भारत में लगाने के लिए काफी अच्छी है। पूसा सौम्या की खेती उत्तर भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में की जा सकती है। जी हाँ, तो ये थी हरी प्याज की खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। आइए अब इसी के साथ मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और चलते चलते मौसम खबर में नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह गुरुवार को भारी बारिश का अनुमान। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बुधवार को पाला पड़ने के आसार। गुरुवार को हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। पश्चिमी राजस्थान में गुरुवार को कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं संभव। दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र में सुबह के समय करें कपास की चुनाई। दक्षिणी गुजरात के किसान गन्ने की कर सकते हैं रुपाई। इसी के साथ आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और मौसम के लिहाज से खेती किसानी से जुड़ी हुई ये सभी जानकारियां फिर से हासिल कर सकते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें क्योंकि सभी जानकारियां आपको फिर से मिल सकती है। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, सीधे आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
नमस्कार किसान